हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फड्डा। करंट अफेयर की इस वीक की क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें जो है हम 14 जून से 20 जून तक का करंट अफेयर जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग फिर डिटेल डिस्कशन करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो और इसकी जो मैंने पिछले जो 2 वीक्स की जो वीडियो बनाई थी, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इस तीसरे वीक की जो ये करंट अफेयर है, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं रिवीजन के लिए अपने, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सबसे चर्चित टॉपिक रहा है वो था आरोग्य पथ। आरोग्य पथ जो है, जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, उसने जो है एक तरीके का जो सप्लाई चेन पोर्टल है ये आरोग्य पथ, इसे लॉन्च किसने किया है? CSIR, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन। ये एक तरीके का पोर्टल है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है रियल टाइम आधारित जो ये कोविड-19 की प्रॉब्लम्स वगैरह जो बहुत तेजी से चल रही हैं, इसमें क्या है, रियल टाइम बेस्ड हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। देखिए, ये सप्लाई चेन जो है रियल टाइम बेसिस पे काम करने का उद्देश्य है आरोग्य पथ का। ये एक तरीके पोर्टल है। पोर्टल का मतलब आप समझ रहे हैं, वेबसाइट है। और इसे बनाया किसने है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है इसे लॉन्च किया है। मदद किसके लिए है? CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन की। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है इस टाइम काफी चर्चे में है। दरअसल ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं जिसका नाम है ये एक तरीके का सेमिनार है जिसमें क्या है, औषधि एवं सुगंधित पौधों की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए जो है ये किया जा रहा है। और ये करेगा कौन? CIMAP, जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म अभी बताया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम आप याद रखिएगा। और जो इस प्रतियोगिता की जो थीम थी उसका क्या नाम था? अपनी औषधि एवं सुगंधित पौधों को जाने, नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स। तो हमारे लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें ये इंस्टीट्यूट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है, जो कि क्या है, CSIR की जो है ये एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है, यानी कि पौधों के ऊपर रिसर्च करने वाली एक एमिनेंट जो है लैबोरेटरी है, जिसका जो है गठन कब किया गया था? 1959 में जो है केंद्रीय भारतीय औषधि पादप संगठन के तौर पे इसके रूप में इसको स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या है? औषधि एवं सुगंधित जो पौधे को विज्ञान जो होता है और व्यवसाय से इसका संबंध होता है। और इसके जो 4 जो रिसर्च सेंटर हैं, शोध जो सेंटर हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं? बेंगलुरु में है, यानी कि कर्नाटक में, हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में, अभी तो वर्तमान में तेलंगाना है, पंतनगर है, पुरारा बागेश्वर उत्तराखंड के पास में स्थित है। और जो इसका मुख्यालय है, देखिए इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीपीसीएस में पर्टिकुलर जो स्पेशल यूपीपीसीएस का जो होगा पोर्शन, उसमें ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सिफरी जो है, जो कि वर्ल्ड की एक प्रमुख जो है डिफेंस थिंक टैंक है, यानी कि रक्षा और डिफेंस का जो मामला होता है, जो ये फॉरेन पॉलिसी के तहत रखा जाता है, उसके ऊपर जो है रिसर्च वगैरह ये तैयार करती है। तो सिफरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो सिफरी है इसका जो है स्थापना कब किया गया था? 1966 में किया गया था, ठीक है। और इसने जो अपनी ईयर बुक जारी की है वो किससे रिलेटेड होती है? वो रिलेटेड होती है परमाणु बम और इन सारी चीज़ों से। तो ठीक है, जो 2020 में जो इन्होंने ईयर बुक जारी की है कि किसके पास कितने जो हैं एटॉमिक वेपन्स हैं, तो उसमें जो है टॉप पे कौन है? जो चाइना है। चाइना कितना है? 320 है। और पाकिस्तान का कितना है? 160 है। और भारत जो है
तीसरे नंबर पे है। भारत का टोटल कितना है? 150 एटॉमिक वेपन होने का इन्होंने जो है अनुमान लगाया है। ये अनुमान है, एक तरीके का ये एनालिसिस करते हैं कि कौन कितना जो है एटॉमिक वेपन पे कौन जो है टॉप पे है और कौन बिलो है। अगला टॉपिक है हमारा वर्करी सेक्ट, यानी कि वर्करी जो कल्ट होता है, सेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भगवान श्री विट्ठल हैं, जिनको क्या कहा जाता है? विष्णु का रूप है, तो इन्हें जो है वर्करी भी इन्हें कहा जाता है। भक्ति आंदोलन जो है, जो कि इंडिया में काफी प्रोमिनेंट रही है, खास करके जब आप मिडिल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्करी एक पंथ के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, वर्करी परंपरा जो है 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रही है। देखिए, इस जो वर्करी परंपरा के बारे में पढ़ने का फायदा ये है कि आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में इसका इंपॉर्टेंस है। शंकराचार्य के अद्वैत और अद्वैतवाद जो दर्शन में विश्वास, ज्ञानदेव एवं ध्यानेश्वर को वर्करी संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। किसे? ध्यानेश्वर को जो है इसका वर्करी संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। जिन्होंने क्या लिखा है? जिन्होंने ज्ञानेश्वरी एक पुस्तक है उसको लिखा है, जो भगवत गीता का सरलीकृत संस्करण है, यानी कि उसका जो है इजी मोड में लिखा हुआ उसका एक ट्रांसफॉर्म रूप है भगवत गीता का। आईसीएमआर ने जो है आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ जो है संयोजन में जो है इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 निदान के लिए जो है रैपिड जो एंटीजन टेस्ट किट जो होती है उपयोग करने की इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी है, खास करके इस पेंडेमिक के दौर में। और अगला टॉपिक है कि कोविड-19 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ है, उसमें जो उड़िया की एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम क्या है? मर्त्यापुरा रे जमराज ने क्या जीता है? स्पेशल जूरी अवार्ड जीता है इन्होंने। किसने जीता है? मर्त्यापुरा रे जमराज ने। और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जो है कोविड-19 जो कोरोना जो वायरस है उससे जो है अवेयरनेस जो है इस फिल्म में जो है फैलाई गई है, लोगों को एक तरीके का मैसेज दिया गया है, इस वजह से ये फिल्म काफ़ी चर्चे में है। और अगला टॉपिक है हमारा कि भारतीय गैस जो एक्सचेंज है IGX ने पहला जो देश का ऑनलाइन जो है डिलीवरी आधारित जो है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। किसने किया है? IGX ने, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज ने किया है। अगला टॉपिक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है ने MSME जो कार्यबल के लिए जो वर्किंग फोर्स होता है उनके लिए क्या किया है? सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में कि सुरक्षा खातन वेतन जो एक तरीके का इनिशिएटिव है या पहल है, इसको किसने शुरू किया है और किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये याद रखिएगा, MSME जो मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए जो है ये शुरू किया गया है। और शुरू किसने किया गया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। मारुति सुजुकी इंडिया की जो है ऑल्टो जो है ना, जो उसकी गाड़ी आती है ऑल्टो 2019-20 में लगातार 16वें साल देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई है। किसकी? ये मारुति सुजुकी जो है इंडिया की ऑल्टो 2019-20 की लगातार 16वें साल की। और अगला टॉपिक है हमारा कि भारत संस्थापक सदस्य के रूप में जो है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर के रूप में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो ग्लोबल भागीदारी है, जिसको क्या बोलता है? GPAI, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है एज अ फाउंडर मेंबर के तौर पे। भारत किसका सदस्य बना है? GPAI का। और अभी जो है 15 जून को एक दिवस सेलिब्रेट किया गया है जिसे क्या बोला गया है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड जो मेंबर्स हैं फैमिलीज के या वर्ल्ड के, उनके साथ क्या किया, जिस तरीके का अब्यूसिव जो व्यवहार हो रहा है वर्तमान में, उसके लिए अवेयरनेस का ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 15 जून को। अगला टॉपिक है जो अजरबैजान के जो मोमे दिरो शखरियार हैं, उन्होंने क्या जीता है? शारजाह वर्ल्ड स्टार्स का ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और इसमें जो दूसरे नंबर पर रहे खिलाड़ी, उनका क्या नाम है? P हरिकृष्णा,
जो कि भारत के हैं, और ये दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन थे? मामेदिरो शखरियार, और ये क्या था? शारजहां वर्ल्ड स्टार, और ये ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट था, और ये अजरबैजान से संबंध रखते हैं। दूसरे नंबर पे जो हैं भारत के पी हरिकृष्णा हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाइडलाइन से संबंधित है, जो कि कोरोना जो कोविड-19 है उसके लक्षणों की एक आधिकारिक सूची में 2 नए जो है लक्षण जोड़े गए हैं, जिनमें पहला लक्षण क्या है? एनोसिमिया, जिसका मतलब ये है गंध का नुकसान, और दूसरा है एजूसिया, जिसका मतलब क्या होता है? स्वाद का नुकसान। दरअसल क्या है कि जो लक्षणों की जो आधिकारिक सूची है कोविड-19 की, उसमें ये 2 नए लक्षण जोड़े गए हैं कि अगर एक व्यक्ति गंध का यानी कि उसकी सूंघने की क्षमता अगर खत्म हो जाए, और दूसरा और वो अगर टेस्ट लेने में असक्षम हो जाए, तो उससे क्या होगा कि उसे जो है कोविड-19 के लक्षण में रखा गया है। ये जो कैपेबिलिटी है या जो ये एबिलिटी होती है वो जो होते हैं इसके, जो जब कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी ये क्षमताएं खत्म हो जाती। तो आप ये याद रखिएगा, एनोसिमिया और एजूसिया जो है ये जो है किससे संबंधित आधिकारिक शब्द हैं या सूची के शब्द हैं। अगला हमारा है जो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोगापुरम में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जो है जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये प्रस्तावित स्थान कहाँ होगा? विजयनगरम जिले में है। ये विजयनगरम जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला टॉपिक है दुनिया की जो सबसे बड़ी उपभोक्ता केंद्रित निजी इक्विटी फर्मों में से एक एल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39 हिस्सेदारी खरीदेगी, और ये लगभग जो है 11वीं पार्टनर बन रही है जियो जो एम्पायर है उसमें मुकेश अंबानी की। अगला जो बहुत बहुचर्चित अभी चल रहा है रोबोट जो चल रहा है, जिसका नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन। इसे क्या है? रेलवे जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसी ने जो है लॉन्च किया है अभी। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल बेसिस पे, आर्टिफिशियल इमोशनल पे काम करने वाला जो है ये रोबोट होगा। अर्जुन का पूरा नाम क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। अब इस रोबोट का इस्तेमाल कहाँ होगा? इस रोबोट का जो इस्तेमाल रेलवे स्टेशन पे जो है स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी और स्क्रीनिंग तेज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। वजह यह है कि स्क्रीनिंग और निगरानी करने में लोग भी जो है इन्फेक्शन के जो है करीब पहुंच जाते हैं, तो रोबोट क्या करेगा? इसमें मदद करेगा। तो ये याद रखिएगा, कैप्टन अर्जुन क्या है? ये एक तरीके का मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करने वाला रोबोट है, जिसे जो है रेलवे सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया। अब एक एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसका क्या नाम है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन। तो पंजाब सरकार ने क्या किया है? कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए जो है घर घर निगरानी के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। नाम क्या है एप्लीकेशन का? घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता है। जो हमारी डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जो है सुरक्षा बलों की वर्दी जो है कीटाणु रहित करने के लिए यानी कि सैनिटाइज करने के लिए एक जर्मी क्लीन नाम का सैनिटाइजिंग चैम्बर जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। यानी कि एक बड़ा सा जो है कक्ष बनेगा जो कि एक तरीके का सैनिटाइजिंग चैम्बर होगा, और उसका नाम क्या है? जर्मी क्लीन है। उसमें क्या होगा कि जैसे कोई एक पुलिसकर्मी है वो उसको क्रॉस करके उसके अंदर जाएगा, 10-5 मिनट खड़ा रहेगा, और उसका जो पूरा बॉडी है, पूरा ड्रेस है, वो क्या होगा? वो अपने आप जो है सैनिटाइज होगा। तो जर्मी क्लीन जो है एक तरीके की ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो कि 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसको जो है जो हमारे जो सिक्योरिटी और सुरक्षा देने वाली जो फोर्सेज होती हैं उनके जो कपड़े को ये सैनिटाइज करने की जर्मी क्लीन एक तरीके की सैनिटाइजिंग चैम्बर है, ये याद रखिएगा। और इसे बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है। अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है साइबर फिजिकल जो प्रणाली है ये काफ़ी चर्चे में है। दरअसल इसमें क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है यानी कि 1 मीटर की जो दूरी होती है, लोग क्या करते हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो इस पर नज़र रखने के लिए आईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या है पब्लिक स्थानों के लिए, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल
क्या है, इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया है या बनाया है या डेवलप किया है। किसने किया है, IIT खड़गपुर ने किया है। वर्ल्ड डोनर डे जो है यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया गया है, 14 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और इसके आपका थीम क्या था, सेव ब्लड सेव लाइव्स। और अगला जो चर्चे में काफी था, मेगालैंडोन बाई कशेंका। हाल ही में शोधकर्ताओं जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने दक्षिण अमेरिका जो चिली का जो पैटागोनिया का जो पठार है वहां पर जो है क्या किया है, इन्होंने मेगालोनोडा बैकास्केनिंग, जो ये नाम लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में टफ है, नामक एक क्या है, यहाँ पर जो है एक स्तनधारी यानी कि मैमल जो दूध पिलाने वाले जीव होते हैं से संबंधित जीवों के अवशेषों का पता लगाया है, जो कि लगभग जो है 74 मिलियन वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर निवास करते थे। तो पेपर में क्या है, यूपीएससी के पेपर में खास करके जैसे कि नाम आ गया कि मेगालैंडोन बैकेंशेके, ये है क्या, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये एक तरीके का मैमल था जो कि 74 मिलियन वर्ष पूर्व जो है निवास करता था। और कहाँ, अमेरिका देश जो है, वहाँ का जो एक देश है, जिस अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है चिली, वहाँ पर एक पहाड़ है पैटागोनिया, वहाँ पर ही मिलता है। अभी जो है बेबी ड्रैगन एक काफी चर्चे में जीव रहा है जिसको ओल्म भी कहा जाता है। यह उपनाम इन प्राणियों ने जो है मध्ययुगीन काल के दौरान जो अर्जित किया है, जब स्थानीय लोगों का मानना था कि वे छिपकली जैसे दिखने के लिए कारण जो है ड्रैगन वंशज के हैं। इन तीनों ओल्म को जो है एक विशेष जो भूमिगत एक्वेरियम में रखा जाएगा, जहां आम जनता उन्हें पहली बार 2016 में देखने के बाद देख पाएगी। मतलब कि इन्हें जो है जो ओल्म होता है या बेबी ड्रैगन होता है, इन्हें जो है पब्लिक में रखा जाएगा एक्वेरियम में, अंडरग्राउंड एक्वेरियम में, ताकि लोग जो है इसको देख सकें या एंटरटेनमेंट पर्पज से इसको जो है ओपन प्लेसेस में लाया जा रहा है। 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है सेलिब्रेट किया गया है। और इस वर्ष की जो इसकी थीम है, ये जो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस है, इसकी जो थीम है वो क्या है, फूड फीड फाइबर। ये 3 वर्ड जो है इसकी थीम है। थीम वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखिएगा। तो 17 जून को ये अभी हाल में ही एक सीजोथोरैक्स सिकुसिरेमेंसिस, ये एक तरीके की मछली है जो अभी पाई गई है। ये कुछ दिन पहले जो है जैसे इसे विलुप्त मान लिया गया था, तो इसकी खोज कहाँ हुई है, पूर्वोत्तर भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहां पर जो है ये पाई गई है। तो इसका नाम क्या है, सीजोथोरैक्स सिकुसिरेमेंसिस। इस प्रजाति के दरअसल नाम जो है अरुणाचल प्रदेश की, देखिए ये मछली का नाम तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये इसका नाम क्या है। या दरअसल इसमें जो है पूर्वी सियांग में जिले में बहने वाली जो नदियां हैं उसके नाम पे जो है रखा गया। ये देखिए जो इसमें ये सिको लिखा है, सिको, और ये सिरुम, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सिको सिरुम। ये क्या है कि ये इसी आधार पे नाम रखा गया है, पूर्वी सियांग में बहने वाली ये नदी है, ठीक है, जहां पर इसे खोजा गया है। तो आप थोड़ा सी इन नदियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो हमारा ज्योग्राफी है उसके जो है पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिरुम नदी एक ब्रॉकिश जो है माउंटेन नदी है, यानी कि खारे पानी की नदी है। और सिकू, सिरम, सीबिया, सिलक, नगोपोक, कोरांग, तारोटमक आदि जो है अरुणाचल प्रदेश के मेबो सब डिवीजन में सियांग नदी जो है ना, सियांग नदी, उसकी क्या है, ये सहायक नदियां हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसने जो है कोविड-19 का जो परीक्षण के लिए, सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भारत का पहला मोबाइल आई लैब जो है लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा कि मोबाइल आई लैब जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये कोविड-19 का परीक्षण है, करने के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, और किसने किया है, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है ये भी देख लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। यह एक संक्रामक रोग नैदानिक प्रयोगशाला है, यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो फैलने वाली होती हैं, यानी कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं, उसकी जो है एक तरीके की नैदानिक प्रयोगशाला लैबोरेटरी है, जिसे देश के सुदूर आंतरिक एवं दुर्गम क्षेत्रों में, यानी कि जो रिमोट एरियाज वगैरह होते हैं वहां पर पहुंच बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, मोबाइल आई लैब को, ठीक है। अभी जैसा कि गालवान जो
वैली है, वहां पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो वहां पर एक टैक्टिक्स बहुत जो है चर्चे में है, जिसका नाम है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स या रणनीति। तो भारत और चीन के मध्य जो हालिया तनाव के मद्देनजर जो है एक बार पुनः जो है चीन की जो सलामी स्लाइसिंग रणनीति जो है चर्चा के केंद्र बिंदु में है। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि सलामी स्लाइसिंग का मतलब क्या है। सैन्य बोलचाल की भाषा में सलामी स्लाइसिंग जो है शब्द ऐसी रणनीति के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें अपने खिलाफ हो रहे विरोध को समाप्त करने एवं नए क्षेत्रों को हासिल करने के लिए खतरों एवं गठबंधनों की प्रक्रिया को विभाजित करना तथा उन पर जीत हासिल करना शामिल है। अर्थात एक संचित प्रक्रिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी एक मतलब कि कलेक्टिव जो है और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के माध्यम से एक बहुत बड़ी कार्यवाही को अंजाम देना ही क्या कहलाता है, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स या रणनीति। ताल मछले जो है एक कोविड-19 जो अभी ये चल रहा है महामारी के दौरान जो है एक यक्षगान रंगमंच की जो है एक पारंपरिक कला का प्रदर्शन भी जो है एक तरीके का प्रदर्शन है ताल मछले। और इसका इस टाइम ये चर्चे में क्यों है, क्योंकि जो है इसे वर्चुअल रूप में अभी किया गया है। ताल मछले में क्या होता है कि कलाकार किसी भी वेशभूषा में मंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने गए जो कथानक होते हैं यानी कि स्टोरी के आधार पर अपनी जो वाक कला होती है यानी कि बोलने और बताने का जो अंदाज होता है उसके माध्यम से ये प्रदर्शन करता है। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है पीआईबी में भी और द हिंदू में भी इसके बारे में था, ताल मछले के बारे में। तो कुछ और भी रंगमंच के जो नाम हैं तो लगे हाथ जो है वो भी स्टैटिक पोर्शंस भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि नौटंकी है, तो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश में जो है परफॉर्म किया जाता है जो अक्सर अपने विषयों के लिए फारसी साहित्य पर आधारित होता है। तमाशा है, ये महाराष्ट्र में होता है। भवाई गुजरात में किया जाता है। जात्रा बहुत फेमस है। जात्रा में क्या होता है, पश्चिम बंगाल का ये काफ़ी जो है ट्रेडिशनल जो है काफ़ी फेमस जो है रंगमंच का प्रोग्राम है ये। और कड़ियट्टम केरल के सबसे पुराने जो ट्रेडिशनल जो रंगमंच जो मतलब थिएटर जो होते हैं उसका एक हिस्सा है जो संस्कृत रंगमंच परंपराओं पर आधारित है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत पर आधारित और वो भी केरल में, तो ये क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। मुदियट्टू जो है ये केरल का जो है पारंपरिक रंगमंच लोक रंगमंच है, ठीक है, फोक थिएटर है। भावना जो है ये असम में मनाया जाता है। माच का मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। और भांड पाथेर ये कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है पारंपरिक रंगमंच का, वहाँ पे ये एक तरीके का थिएटर या कला का प्रदर्शन करते हैं। अभी जो हाल में हॉग बैजर जो कि क्या एक तरीके का जीव है जो सुअर एवं भालू दोनों की विशेषताएं रखता है, ये काफ़ी चर्चे में है। तो जो पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा राज्य है वहाँ पर जो है 3 हॉग बैजर के शावकों को पोषण के लिए जो सिपाही जिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें इसको स्थानांतरित किया गया है। तो इसका हम लोग स्टेटस देख लेते हैं हॉग बैजर का। IUCN की लिस्ट जो है उसमें इसे इस इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको रखा गया है। और यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है जिसका नाम है सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये अगरतला जो है वहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह अभ्यारण्य जो है अपने किस चीज़ के लिए फेमस है, तेंदुए के बाड़ों के लिए फेमस है। अभी एक फिनोमिना है इस टाइम काफ़ी चर्चे में चल रहा है जिसका नाम है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। हाल ही में जो नेचर कम्युनिकेशन जो मैगजीन है जो बहुत फेमस है खास करके इन्वायरमेंट इन सारे मुद्दे पे वो अपने जो है ओपिनियंस और रिसर्चेस पब्लिश करती है। एक अध्ययन ने बताया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो मेंटल हिस्सा है यानी कि जब देखिए पृथ्वी का इस तरीके से आप देखेंगे ऊपर क्या है, ऊपर आएगा आपका क्रस्ट, फिर बीच में आएगा मेंटल और नीचे आता है कोर, ठीक है। तो विकास जो है न केवल वायुमंडल के विकास को नियंत्रित कर सकता था बल्कि जीवन के विकास को भी नियंत्रित कर सकता था। अध्ययन के अनुसार जो ग्रेट ऑक्सीडेंट इवेंट है से पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो मौजूद थी किंतु यह वायुमंडल में संकेंद्रित नहीं हो सकी है, इसलिए जो है ये चर्चे में था। तो ये याद रखिएगा ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जो है किससे संबंधित है। अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में बात करते हैं जिसके तहत जो है 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। ये एक तरीके का अम्ब्रेला योजना है। इस योजना का लक्ष्य जो है देश भर के जो ग्रामीण हिस्सों में ग्रामीण नागरिकों को आजीविका
सहायता प्रदान करके, खास करके जो प्रवासी, जो अभी जितने भी इस जो कोरोना वायरस की चपेट में जो आए हैं, खास करके वो लोग अपना काम धंधा और अपना रोजगार छोड़ के गांव वगैरह में आ गए हैं, उनको समर्थन प्रदान करने के कारण जो है देश के ग्रामीण हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभाव को, जो प्रभाव होता है उसको कम करना है इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। ठीक है, ये एक तरीके का अभियान है। और इसमें देखिए इसका थोड़ा स्टैटिक्स देख लेते हैं। 6 राज्यों, खास करके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों से कुल 6.7 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को जो है मैपिंग की गई है, जिसको इस योजना के तहत जो है लाभ पहुंचाना है। जो देश में कुल रिटर्निंग प्रवासी श्रमिकों का लगभग 2 तिहाई लोग जो हैं यहीं पर रहते हैं। खास करके इन 6 राज्यों में इन्हीं को जो टारगेट किया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत, जिसमें 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। और अभी भारत के लिए एक अच्छी न्यूज ये आई है कि जो संयुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो नॉन परमानेंट गैर स्थायी सदस्यों की जो सीट है, उसमें जो है भारत को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है 2021-22 के लिए। इसमें जो है 3 और मेंबर इनके साथ चुने जाएंगे, और वो है आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। तो जो इसकी नॉन परमानेंट सीट है, और भारत को जो वोट इसमें मिले थे 192 वैध वोट मिले थे, और 192 वैध वोटों में से 184 वोट इन्होंने हासिल किए थे भारत को। ठीक है, भारत जो है इससे पहले भी 7 बार नॉन परमानेंट सदस्य रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया है। ब्लड की एक तरीके की क्या होती है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो ब्लड सेल्स होता है उनकी जो लिविंग एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि जो ब्लड सेल्स को जो जीने की जो उम्र होती है वो 12 से 14 दिन रह जाती है, और जो बूंद होती है, जो बूंद का आकार होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है ये जो सिकल होता है सेल का। ठीक है, तो इसी को जो है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए इसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये विश्व सिकल सेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? 19 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है 2008 में जो है इसे जो है उन्होंने इसको जो है परमिशन दी थी, और पहली बार जो है 19 जून 2009 को ये सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड सिकल सेल डे। और अभी हाल ही में जो इंडिया की जो आईबी है, यानी कि जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जो है 52 से ज़्यादा जो संदिग्ध जो चीनी ऐप्स हैं, मतलब चाइनीज़ ऐप्स हैं, जो यहाँ पे क्या करते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन करते हैं, और वो डेटा को इस तरीके से जो उसकी कुकीज़ वगैरह होती हैं उनको कलेक्ट करके जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है भारत की उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंडियन गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया है कि इन ऐप्स को ब्लॉक किया जाए। हमारे जो ज़्यादातर यूज़ करने वाले जो नॉर्मल ऐप्स हैं, जैसे कि टिकटॉक हैं, शेयरिट हैं, और बीगो है, बाइडू है, इस तरीके के ऐप्स लगभग 52 से ज़्यादा जो हैं ऐप्स की एक लिस्ट जो है भेजी गई है इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि वो इन्हें ब्लॉक करके जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनको बनाए रख सकें। अभी दिल्ली में जो है कोरोना वायरस से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इलाज करने के लिए एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। और वो फैसिलिटी क्या है वो हम देखते हैं। राधा स्वामी जो स्पिरिचुअल सेंटर है उसको जो है कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने का काम किया जा रहा है। यानी कि ये एक तरीके का जो है स्पिरिचुअल सेंटर है, जहाँ पर लोग जो हैं आके जो है सत्संग वगैरह जो है ज्वाइन करते हैं या सुनते हैं, और इसमें जो है कोविड-19 देखभाल जो है सुविधा बनाया जा रहा है। और ये जगह कितनी बड़ी है, लगभग जो 22 फुटबॉल मैदानों के ये बराबर है। दुनिया में अब तक की जो है सबसे बड़ी ये सुविधा होगी। ये राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर में जो है ये जो कोविड-19 फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, इसमें 10,000 बेड होंगे, जो कि एक बड़ी मदद होगी, खास करके दिल्ली जैसी जगह में, जो कि कोरोना का सेकंड सबसे बड़ा जो है सेंटर बना हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में भारत के चौथे जो सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार और पद्मश्री के लिए जो है पूर्व जो इंडियन कैप्टन थे IM विजयन, उनकी नाम की इन्होंने सिफारिश की है। 18 जून को जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे
यानी कि जो ऑटिज्म होता है खास करके बच्चों के अंदर जो होता है, जो सामान्य जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके जैसे सीखने और व्यवहार करने की कमजोर क्षमता को जो है क्या बोला जाता है, ऑटिस्टिक या ऑटिज्म बोला जाता है। जो एक तरीके की, जैसे कोई एक बच्चा है 2 साल की उम्र में वो बोलना सीख लेता है, मतलब कि पापा मम्मा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन जो ऑटिज्म से जो बीमार ग्रसित बच्चे होते हैं वो इस तरीके की जो है उनके अंदर क्या होते हैं, डेवलपमेंट जो होते हैं रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। तो ऑटिज्म क्या है, एक तरीके का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एक किस्म का जो है विकासात्मक विकार है, यानी कि डेवलपमेंटल जो है कमजोरी भी कह सकते हैं, विकार भी कह सकते हैं। ये कब सेलिब्रेट किया गया, 18 जून को, ऑटिस्टिक प्राइड डे। अभी जो हाल ही में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि AIIB ने भारत को जो है $750 मिलियन का जो है ऋण स्वीकृत किया है। कितने का, 750 मिलियन का। ये देखिए 750 मिलियन का। और इसका काम क्या है, इस फंड का जो उपयोग है भारत सरकार द्वारा गरीब, पावर्टी और जो वीकर सेक्शंस हैं और कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाना है। 750 मिलियन दिया जाएगा। इस धन का उपयोग जो है जो इनफॉर्मल सेक्टर में रिफॉर्म्स, जरूरतमंदों के लिए सुरक्षा और देश की जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। और भारत जो है पहली बार रूस की जो विजय दिवस जो परेड है उसमें जो है तीनों सेनाओं को भेजेगा। इसमें जो है चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये पहल जो है रशिया के द्वारा की जा रही है। विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए लगभग 75 से 80 कर्मी जो है मॉस्को में जाएंगे और 9 मई को जो है विक्ट्री डे जो है मनाया भी गया। इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है उसने जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। 2019 में भारत को जो है 43वें स्थान था और 2017 में कितना था भारत का, 45वां रैंक है, यानी कि काफी इंप्रूवमेंट आया। 2018 में 44वीं रैंक था। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे इसमें जो है सिंगापुर है, डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर नीदरलैंड है और हांगकांग है। तो ये जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स होता है उसको किसने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पर एक नोटिस जारी की है। दरअसल बात इसमें यह कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो IRDA है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और जो केंद्र सरकार को मानसिक बीमारी के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल क्या है, इससे पहले जो LIC वगैरह जो देते थे या बीमा वगैरह करते थे वो लोग मानसिक बीमारी जो मेंटल डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस होता है उसको क्या करते थे, उसको जो है वो इसमें ऐड नहीं करते थे। भारत नेपाल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी किया गया है। खास करके इस टाइम जो तल्खी वाला जो माहौल चल रहा है खास करके इंटरनेशनल रिलेशन में, तो भारत ने इसमें क्या किया है, 2.33 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय सहायता देने का वादा किया है और यह परियोजना जो है काठमांडू महानगर द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। तो इसमें कितना पैसा दिया है भारत ने, 2.33 करोड़ रुपए, और ये किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच। अभी मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि सुरक्षा वेतन खाता जो है किसने शुरू किया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। ये एक तरीके का रिपीटेशन हो गया, चलिए अच्छा है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। भारत की 5वीं मंदी इस टाइम जो है काफी चर्चे में है। भारत में 5वीं बार मंदी आई है। RBI ने जो है इस पे जो है अभी अपनी तो रिपोर्ट भी बनाई है। तो हम देख लेते हैं कि इससे पहले कब मंदी आई थी। 1958 में एक बार आई है, फिर 1966 में, क्योंकि उस टाइम वॉर भी हुआ था 1965 और 62 के बाद, 1973 में एक बार आया है और 1980 और ये 2020 में जो है कोरोना वायरस के चलते है जो भारत में 5वीं मंदी आई है। और ये 5वीं मंदी सबसे खतरनाक और सबसे भयावह मंदी है। अंकटाड ने जो है अभी जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है, अंकटाड ने। और इसमें जो है भारत जो है 2019 में FDI का जो 9वां सबसे बड़ा जो है रिसीवर है, यानी कि प्राप्त करता है। तो ये याद रखिएगा, अंकटाड ने जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दी है उसमें भारत की जो FDI जो प्राप्त करने पे कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो वो 9वें नंबर पर है भारत।
अगला टॉपिक है कि रूस भारत चीन जो है त्रिपक्षीय सम्मेलन होने वाला है, खास करके इस फेस ऑफ के टाइम में। अभी जो जैसे कि भारत और चीन के जैसे तल्खी भरे जो मामले चल रहे हैं, खास करके चीन जिस तरीके का वायलेंट और व्यवहार कर रहा है, पक्षघात कर रहा है वो एक तरीके का, क्योंकि जो रूल वगैरह बने हुए उनको वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बैठक जो है रूस की पहल के साथ बुलाई जा रही है। इसमें देश जो है क्षेत्रीय जो रीजनल जो मुद्दे होंगे, खास करके जो वैली वगैरह चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनको लेके जो है इसमें चर्चा किया जाएगा, और जो रीजनल स्टेबिलिटी होती है उस पर फोकस किया जाएगा और उसे जो है सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तो ये रूस भारत जो चीन त्रिपक्षीय सम्मेलन है, इसको इनिशिएटिव किसने लिया है? ये रशिया ने लिया है। यहाँ पे जो है अर्जुन रोबोट के बारे में बात हो रही है, जिसको मैंने जो है पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगला टॉपिक जो है वो ये है कि महानदी में जलमग्न जो है 500 साल पुराना मंदिर मिला है, जिसको मस्तका नाम दिया गया है। क्या कहा जाता है? मस्तका कहा जाता है। और यह नदी जो है, तो महानदी बहती कहाँ है उसकी हम लोग ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से जो है उसकी लोकेशन देख लेते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, और इस पे जो है प्रतिष्ठित जो है जो प्रसिद्ध हीराकुंड डैम है वो एस्टेब्लिश किया गया है, इसी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केंद्रीय आवास व जो शहरी मामले का जो अफेयर्स का जो मंत्रालय है उसने क्या किया है, जो SIDB है जिसे सिडबी कहा जाता है, को PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है उसके लिए कार्यान्वयन यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है एजेंसी के तौर पे जो है संलग्न करने के लिए लघु उद्योग जो विकास बैंक है सिडबी को के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना का जो उद्देश्य है, जो सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी जो है एक तरीके का लोन प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। PM स्ट्रीट वेंडर जो कि एक आत्मनिर्भर निधि है। फेसबुक ने ही हाल में जो है स्वीडिश जो मैपिंग जो एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है मैपलरी, उसको क्या किया है, अधिग्रहण किया है, उसे खरीद लिया है। किसने खरीदा है? फेसबुक ने। बस इतना याद रखिएगा, फेसबुक ने कौन सी जो है मैपिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है कंपनी जो है उसको एक्वायर की है। क्या नाम है उसका? मैपलरी नाम है। अब यहाँ पर जो है हम एक योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इसकी पहल किसने की है, तो रसायन और उर्वरक की मंत्रालय की एक पहल है। यह योजना जो है जो जन औषधि केंद्रों के विशेष जो आउटलेट होते हैं यानी कि जो स्पेशल आउटलेट्स होते हैं उनके माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत। तो इसमें क्या किया गया, हाल ही में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स को जो है 6300 से ज्यादा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं प्रति पैड ₹1 का जो है एक पैड जो है ₹1 के न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये किस योजना के तहत कराया जा रहा है? जो पैड ₹1 पर अवेलेबल कराया जा रहा है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की तरह। और ये जो इनिशिएटिव है किस मंत्रालय के द्वारा लिया गया है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से लिया गया। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI ने अगस्त 2019 में जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक भी कहा जाता है, उसको जो है रेगुलेटिंग करने की जो शक्तियां होती हैं वो उसको एक्वायर कर लिया है। किसने? RBI ने। अगला टॉपिक है कि हाल ही में जारी जो BP सांख्यिकी समीक्षा है यानी कि BP स्टैटिक्स रिव्यू के अनुसार 2019 में भारत की जो ऊर्जा खपत है वो चीन से और अमेरिका के बाद जो है तीसरे नंबर पर है। तो याद रखिएगा कि जो BP स्टैटिक्स जो रिव्यू है उसमें भारत की ऊर्जा खपत में भारत का रैंक क्या है, तो वो तीसरे नंबर पर है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जैसे हमारे यहाँ से कोई एक व्यक्ति सऊदी या गल्फ कंट्री या वर्ल्ड के किसी भी कोने में काम करने गया और वो वहां से जो है पैसा कमा के जब वो यहाँ पर भेजता है तो उसे क्या बोला जाता है? रेमिटेंस बोला जाता है। तो उसी को जो है दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया है 16 जून को। इसे जो है प्रेषण, इसकी जो थीम है उसको क्या है? प्रेषण एक जीवन रेखा यानी कि रेमिटेंसेस इज अ लाइफलाइन जो है इसका थीम है।
और मैंने ये आपको जो है मर्ते पूरा रे जमराज जो है कोविड-19 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो है इसको विशेष जूरी जो है स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि किस वजह से दिया गया है। ये एक तरीके की कोविड-19 को लेके एक अवेयरनेस फैलाने वाली मूवी है, इस वजह से भी ये काफ़ी चर्चे में है। और जो CBIC है यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? CBIC ने किया है। 500 से अधिक जो है GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अभी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा का जो एब्रीविएशन है, जो फुल फॉर्म है, उसका नाम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, यानी कि खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना। और इसे किसने बनाया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने इसे शुरू किया है। और इसका काम क्या होगा? इस पोर्टल का जो है डिजाइन किसने किया है ये हम देख लेते हैं। माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन के माध्यम से जो है कि राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र है यानी कि NIC द्वारा ये किया गया है। इसका काम एक तरीके का पोर्टल प्रोवाइड कराना है और ये जो जितना भी कोल और माइनिंग वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनको अवेलेबल कराना है लोगों को। जो उर्जित पटेल हैं वो इस टाइम फिर से एक बार चर्चे में है। उन्हें जो है क्या किया गया? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है यानी कि NIPFP, उसका क्या है? इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है फिर से RBI का। किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को। और तो हम लोग ये देख लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है क्या एक्चुअल में? ये क्या है? एक तरीके का आर्थिक थिंक टैंक है। और अभी काफी एक चर्चे में एक पौधा रहा जिसका नाम क्या है? नेरविलिया सिंगापोरेंसिस, यानी कि सिंगापुर में जो है आर्किड मूल की एक नई प्रजाति जो है नेरवेलिया पाई गई है। और ये जो है बुकिट तिमा नेचर रिजर्व जो है वहां पर एक तरीके का बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें इसे खोजा गया है। तो ये याद रखिएगा नेरविलिया सिंगापोरेंसिस क्या है और ये कहाँ से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा आर्किड से संबंधित एक पौधा है और कहाँ खोजा गया है। दरअसल ये लंबे टाइम तक नहीं दिखा तो पहले क्या किया गया? इसे जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब दिख गया तो इस वजह से ये चर्चे में है। अभी हाल ही में जो है नेपाल में जो है एक मैप में जो भारत के 3 इलाके हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। और इसमें जो है निचला सदन जो है प्रतिनिधि सभा के बाद जो है 18 जून को उच्च सदन नेशनल असेंबली ने भी बिल को पास कर दिया है। और इसमें जो नेपाल की जो प्रेसिडेंट है समझो विद्या भंडारी जो है उन्होंने भी जो है इस पे सिग्नेचर कर दिया है। इस वजह से जो है ये काफी जो है कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया। तो ये 3 इलाके याद रखिएगा, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक, जो कि उत्तराखंड में है। इसको जो है अपने मैप में अब नेपाल दिखा रहा है। एशियाई पैरा ओलंपिक्स जो समिति है द्वारा जो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स हैं, अब की बार वो कहाँ सेलिब्रेट किए जाएंगे? जो 2021 में होंगे वो बहरीन में सेलिब्रेट किए जाएंगे। बहरीन में 18 जून को जो है वर्ल्ड पिकनिक डे सेलिब्रेट किया गया है, जिस दिन क्या है पब्लिक हॉलीडे भी मनाया जाता है। और ये जो पिकनिक शब्द है ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है। ये थोड़ा फन फैक्ट भी हो गया, लेकिन 18 जून को ये सेलिब्रेट किया गया है। ये मैं आपको बता चुका है कि शारजहां का जो ऑनलाइन जो चेस चैंपियनशिप हुआ है उसमें जो है नंबर 1 पे कौन था? ये अजरबैजान के जो है शख्रियार मामेदिरोव थे। वैश्विक पावन दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया है? 15 जून को सेलिब्रेट किया गया है, ग्लोबल विंड डे। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को सेलिब्रेट किया गया है। इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये यहाँ पर खाली एक रिपीटेशन हो रहा है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। लाख की जो खेती होती है, जिसकी जो चूड़ी सजावटी चीजें और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के तौर पे जो है लाख का जो कीड़ा होता है उसके माध्यम से जो एक तरीके का आउटपुट निकलता है, उसको जो है खेती की तौर पे अब जो है उसको दर्ज किया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के तौर पे इसे जो है लिया जाएगा। तो अब क्या है, लोग इसकी जो है बड़े स्तर पर खेती बड़े स्तर पर इसका जो है पालन कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। तो ये याद रखिएगा कि किस राज्य ने जो है लाख की खेती को
जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के तौर पे दर्ज किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने की। और फाइनली हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए होंगे और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अभी दरअसल जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके लिए जो है सुगौली की जो संधि है जो 1816 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की जो राजशाही है, जो राजा थे वहाँ के, उनके बीच हुई थी, ये काफ़ी चर्चे में थी। तो ये कब की गई थी? दरअसल जो 1814 से 1816 के बीच में जो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था उसमें जो है जब नेपालीज लोग हार गए थे तो वो अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई। तो सुगौली की संधि कब हुई थी ये याद रखिएगा, 1816 में हुई थी। अभी हाल ही में जो है एक अनमोल नारंग करके जो सिख लड़की है वो काफ़ी चर्चे में रही हैं। दरअसल यूएस मिलिट्री एकेडमी जो है वेस्ट पोलैंड से ग्रेजुएट होने वाली वो पहली सिख महिला हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पर उपस्थित थे जब उनको जो है उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है उनके हाथ में दी गई। तो अनमोल नारंग जो है यूएस मिलिट्री एकेडमी में से पहली ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है एजेल को दुनिया के सबसे बड़े जो सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि ACCI जो है क्या है, इनके बीच जो एक तरीके का और साइन हो रहा है वो 45,000 करोड़ का हो रहा है। अगली स्कीम है, एक योजना है जिसका नाम है बाल मजदूर योजना और इस योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल रोजगार जो बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए एक पहल की है। इसका जो मकसद है बाल मजदूरों को अलग से पढ़ाई भी करवाना और उन्हें जो है काम की भी व्यवस्था करने के बारे में बातचीत है। जैसे कि यूपी सरकार इस योजना के तहत क्या करेगी, चयनित लड़के और लड़कियों को 1,000 और 1,200 रुपये की मासिक मदद दी जाएगी। जो बच्चे क्लास 8, 9 और 10 यानी कि 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं, प्रत्येक क्लास पास करने पर 6,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। इस योजना से 57 जिलों के 2,000 बच्चों को प्रथम चरण में लाभ मिलेगा। बाल मजदूर योजना किस राज्य संबंधित है ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बाल मजदूरी से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए क्या है, शिक्षा की व्यवस्था कराना है। तो ये मेरा जो 3rd वीक का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इसकी PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा।